नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम ये वीडियो कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक बार घर में चूहे, मच्छर, कॉकरोच, दीमक जैसे पेस्ट ठिकाना बना लेते हैं तो यह उतनी आसानी से घर को नहीं छोड़ते हैं। यह घर में हर जगह देखने को मिल जाते हैं और खासकर रसोई में हो सकता है यह खाने को भी संक्रमित कर दें और उसे खाने से आप बीमार पड़ जाएं। इसलिए पेस्ट कंट्रोल करवाना काफी आवश्यक है ताकि इस वजह से बीमार होने से बचा जा सके। प्रॉपर्टी डैमेज से बचने के लिए भी पेस्ट कंट्रोल बहुत जरूरी हो जाता है। आप यदि एक बार पूरे घर में पेस्ट कंट्रोल करवा लेंगे तो काफी फायदे में रहेंगे, क्योंकि घर का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं होता है जहां मच्छर और अन्य इंसेक्ट्स आदि ना घूम रहे हों। एक बार बीमार पड़ गए तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही सावधानी बरत लेनी चाहिए। पेस्ट कंट्रोल जैसी आवश्यक चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि देखने सुनने में आ रहा है कि कई अप्रशिक्षित लोग बगैर लाइसेंस पेस्ट कंट्रोल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि ऐसे लोग आपको मुश्किलों में भी डाल सकते हैं। अप्रशिक्षित लोग आपको पेस्ट कंट्रोल के नाम पर धोखा भी दे सकते हैं। वहीं कोई अमानक केमिकल के छिड़काव से जान जोखिम का खतरा भी हो सकता है। इस वीडियो में हम सेफ होम पेस्ट कंट्रोल सर्विस के रवि पटेल से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पेस्ट कंट्रोल करवाते समय क्या सावधानियां रखना जरूरी है। आपको बता दें, रवि पटेल बीते 6 वर्षों से इस क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। वे मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में भी पेस्ट कंट्रोल के क्षेत्र में अलग पहचान बना चुके हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा और लाइसेंस के साथ उन्होंने खंडवा में अपना स्टार्टअप शुरू किया है। भाई साहब, आपका क्या नाम है और पेस्ट कंट्रोल के क्षेत्र में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि पटेल है। मैं खंडवा लाल चौकी का रहने वाला हूँ। पेस्ट कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, जो घर बनाते हैं, घर में जो कीड़े होते हैं, जैसे आजकल प्रचलन में चल रहा है दीमक। हम फर्नीचर तो बना लेते हैं लेकिन उसके रखरखाव के लिए हमें कोई जानकारी नहीं होती है। बेसिकली देखा जाए तो फर्नीचर आज बहुत ही महंगी कॉस्ट में पड़ता है और हम उसे बनाते हैं, लेकिन वो जितना ही खूबसूरत दिखता है उसके रखरखाव के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। मैं पेस्ट कंट्रोल में पिछले 6 सालों से वर्क कर रहा हूँ और मेरा गुजरात, महाराष्ट्र और पूरे एमपी में मेरी सर्विस अवेलेबल है जी। और मैं इसको फुल्ली कंट्रोल करता हूँ। पेस्ट कंट्रोल में जैसे दीमक आ गया, छिपकली आ गए, मच्छर आ गए, कॉकरोच आ गए, तिलचट्टा आ गया और जितने भी 126 प्रकार के उभयलिंगी जंतु होते हैं उनको पूरा कंट्रोल फुल्ली में करके देता हूँ। मेरी कंपनी इस सर्टिफाइड कंपनी है और लाइसेंस सहित पूरा वर्किंग करके और पक्का बिल देता हूँ। आपकी जो कंपनी है उसका क्या नाम है और कितने समय से ये काम कर रही है और कितने लोग हैं आप जो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों जी। मेरी कंपनी का नाम सेफ होम पेस्ट कंट्रोल है। मेरी एक ब्रांच खंडवा में है, एक बड़वानी में है, एक गुजरात में, बड़ौदा में और एक इंदौर में है और एक महाराष्ट्र में, मुंबई थाने में। हमारी कंपनी में लगभग 50 लोगों की टीम है। सब लोग अलग अलग एरिया में बटे हुए हैं। जहाँ जैसी इंक्वायरी आती है हम वहाँ पर तुरंत पहुँच जाते हैं और एक्शन लेते हैं। जी, मेरा आपसे सवाल है कि व्यक्ति जो मकान बनाता है बड़ी राशि खर्च करता है, आजकल करोड़ों रुपए में मकान बन रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये होता है कि उनको विभिन्न तरह के जो चूहे हो गए, खटमल हो गए या अन्य तरह के कई सारे जो आपने नाम बताए, तो ये चीजें आ जाती है। उसके बाद उनका घर का फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती है, दीवारें कमजोर हो जाती है। तो इसमें किस तरह से कितना खर्च लगता है? क्या ये काफी कॉस्टली पड़ता है पेस्ट कंट्रोल? मैं आपको बता दूं, अगर फाउंडेशन लेवल पे आप पेस्ट कंट्रोल का केमिकल डलवाते हैं तो इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, मोटा मोटा नॉर्मल चार्ज है। और उसका लगभग फ़ायदा, मेरी कंपनी की मैं बात करूं तो मैं 30 साल की गारंटी देता हूं विथ बिल और लाइसेंस जीएसटी सहित। मैं दूसरे लोगों की नहीं बात करता और बनी बनाए हुए घर में भी हम डालते हैं, उसमें 8 से 10 साल की गारंटी और वारंटी देते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो 24 घंटे हम आपके लिए खड़े हैं। इसके लिए आपने क्या किसी तरह का कोई डिग्री, डिप्लोमा भी किया है? आपकी क्या योग्यता है? आपका शैक्षणिक स्तर क्या है? मेरा बीएससी एग्रीकल्चर है और प्लस मैं पेस्ट कंट्रोल में स्पेशलिस्ट का मैंने जो एक सर्टिफिकेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके अगेंस्ट ही मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस प्रोवाइड किया है, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल इज अ वेरी टेक्निकल बैकग्राउंड। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी कोई पेस्ट कंट्रोल करवाओ, मुझसे नहीं या किसी से भी करवाओ, तो उसका लाइसेंस जरूर देखो, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए
चाहिए, ये पूरा पॉइजन का काम है। जी और जिसके पास इसकी समन्वय जानकारी हो उसी से आप पेस्ट कंट्रोल कराएं, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है जी तो 24 घंटे में अवेलेबल हूँ, आप मुझसे फ्री में इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जी लेकिन आपका नंबर बता दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं वे यदि पेस्ट कंट्रोल के क्षेत्र में कुछ कराना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे। नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है 9685380818। मैं जी। इसमें थोड़ी सी और चीज इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे मान लो आज फॉर एग्जांपल हम देखें तो सभी के शौक बढ़ गए, कार लोगों के पास है, कार की मान्यता बढ़ती जा रही है और हर कस्टमर के पास कार हो गई है लगभग। तो कार में जैसे वायरिंग काटते हैं चूहे, और एक बार वायरिंग काटने के बाद हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये लेता है कार की एज इट इज कॉस्ट के अनुसार। अगर महंगी कार है तो 10,000 रुपये भी लेता है वायरिंग के लिए। तो हम कार में भी एक ऐसा केमिकल डालते हैं, पूरा गारंटेड केमिकल डालते हैं, जिससे आपकी कार में कभी चूहा एंट्री नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। इसका नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल का कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। अगर इसके फायदे अगर देखें तो साल भर में आप अगर 2 सर्विस लेते हैं नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल की, तो इससे आपका घर पूरा फुल्ली कंट्रोल रहेगा और जितने भी पेस्ट है जी। पूरे कंट्रोल रहेंगे। इसके जी। आपके 2, 3, 4 फायदे हैं, जैसे जी। कि बीमार होने के चांसेस कम रहेंगे, जी। दूसरा घर की पूरी क्लीनिंग हो जाएगी, जी। और तीसरा पूरा जितना भी फर्नीचर है पूरा एकदम क्लीन रहेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी कि कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो अप्रशिक्षित है या उनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है, जी वे लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जी तो इस तरह के मामलों में आप लोगों से जो पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहते हैं जी। तो उनको क्या सलाह देंगे, इस बारे में बता दीजिए। अगर कोई के पास लाइसेंस नहीं है और डिग्री नहीं है और वो पेस्ट कंट्रोल करवा रहा है तो सबसे पहले कस्टमर को जागरूक होना जरूरी है। इज अ पॉइजन, जी उसे पता होना चाहिए कि ये केमिकल का क्या साइड इफेक्ट है और कहाँ कौन सा केमिकल डालना जरूरी है। जी तो आप सभी से मेरा ये मैसेज है कि